नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, लेकिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है एक सिपाही बनने के लिए, कांस्टेबल बनने के लिए, इस देश के अंतर्गत हो क्या रहा है ये नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग। देश नीतियाँ बनाता क्यों है, नीतियाँ चलती क्यों नहीं है, नीतियाँ सरकार चलाती कैसे हैं, इस युवाओं के हित की बात कोई क्यों नहीं करता है। अगर देखा जाए अभी हाल ही में आरओ की दृष्टि को देखते हुए आपने देखा होगा कि आरओ का पेपर हर जगह लगातार एक एक दिन पहले, मतलब इवन कहा जाए तो इतने मतलब इस प्रकार से वायरल हो रहा था कि आप उसको खबर नहीं कर पाए। उसके लिए भी आयोग कह रहा है कि 10 दिन का समय दीजिएगा, हम अभी जांच कमेटी बना रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। दुर्भाग्य का विषय है, सब कुछ आंखें सामने होते हुए भी हम ऐसा सोच पा रहे हैं। चलिए ठीक है, उसकी बच्चों ने कहीं ना कहीं अपनी मांगे रखी, ट्विटर के माध्यम से कहीं ना कहीं आयोग पे दबाव बना, सरकार प्रशासन पे दबाव बना, उसके उपरांत उसकी कार्यवाही आगे चल रही है। कुछ ही लम्हे बीते थे, कुछ ही दिन बीते थे इसी समय, फिर अभी 17-18 जो फरवरी है, इसमें यूपी पुलिस का एग्जाम था। लगभग 60 लाख बच्चा जिस राज्य में फॉर्म भर रहा है, तो उसको सोचो बेरोजगारी की हालत कैसे होंगे, समझने का विषय बन जाता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इस तरीके से आप सक्षम नहीं है एग्जाम को कराने में, तो उसको कई स्तर पे कराना चाहिए था। लेकिन ये जो घटनाएं आपको देखने को मिल रही हैं कि जब कोई बच्चा, एक गरीब परिवार का बच्चा, एक असहाय परिवार का बच्चा, एक बिल्कुल कह सकते हैं अपने सपने को लेकर आके बढ़ता, तो पहली जिम्मेदारी बन जाती है किस प्रकार से उसको प्राप्त कर पाएगा। दिल टूट जाता है, सब कुछ टूट जाता है। उसके घर में खाने के लिए भोजन नहीं होता, उसके लिए दौड़ने के लिए उसे कुछ प्रोटीन जैसे युक्त पदार्थ नहीं मिल पाते हैं। लेकिन फिर भी उस सपने को पाने के लिए सरकार की नीतियों पर बिलीव करते हुए फॉर्म भरता है और सोचता है कि अपनी मेहनत के दम पर मैं सफल हो पाऊंगा। लेकिन कुछ एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक जो वर्ग है, जहाँ पर एक पैसे के बल पर या अपनी बात प्रतिष्ठा के बल पर वहां पर भर्ती हो जाता है, तो फिर उस बेचारे असहाय का फिर कहाँ गया संविधान, फिर कहाँ गई वो नीतियां। देश के हित में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विन युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। हाल ही में कल 17-18 तारीख को जो पेपर हुआ है पुलिस का, अफवाहें तो लगातार पहले से ही चल रही थी, जहां पर देखा जाए आपने देखा भी होगा सब चीज़ों को। इन अफवाहों की प्रकृति को देखें तो कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वायरल जो है लगातार, अभी एक ही पेपर जो सेकंड शिफ्ट का पेपर वायरल हुआ है, ये सबको पेपर पहले मिल गया। इसकी उस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो आंसर की कहाँ जाते हैं सरकार की नीतियां, सोचने का विषय बन जाता है। आज अगर सब लोग युवा मिलकर एक प्रकार से अगर आवाज नहीं उठाएंगे, तो ये आवाजें कहीं ना कहीं दबती चली जाएंगी। और दबने के बाद एक ऐसा है जो वंचित है, जो सक्षम नहीं है उस चीज में करने के लिए, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास प्रतिष्ठा होगी, जिसके पास वैल्यू होगी, वो तो फिर भी उसको प्राप्त कर लेगा। लेकिन ये कब तक होता रहेगा, समस्या ये नहीं बन जाती है। उत्तर प्रदेश एक अभी तक का लास्ट लंबे समय तक का अगर इतिहास उठा कर देख लीजिएगा, ऐसी कोई सी भर्ती नहीं निकल के आ रही, चाहे वो लेखपाल की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे आरओ तक की भर्ती हो। इवन अगर देखा जाए तो किसी बड़े बड़े स्तर पर भी अब यहाँ ऐसे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं, जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि साहब अब धांधलीबाजी चली रही है। ये है क्या? फिर आप किस प्रकार की अगर भर्ती ही नहीं करानी है, अगर ऐसे ही अपॉइंट करना है, तो कुछ चुनिंदा लोगों को इकट्ठा करिएगा और अपॉइंट कर दीजिएगा, फिर तो गरीब गरीब ही रह जाएगा। फिर क्यों अपनी लड़ाई लड़ेगा, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा, एनर्जी वेस्ट करेगा। वो बच्चा लंबे समय तैयारी करता है। और जितने भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हैं, ये सब पैसे के दलाल हैं। देखिएगा, अगर तुमसे ओपनली कहूँ तो मैं, ये बच्चों की आवाज़ के लिए 400 500 200 300 400 रुपये का कोर्स बेचने के लिए उनसे हाय धुन करते हो, कभी यहाँ कैंप, कभी वहाँ कैंप, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों के लिए तुम बना रहे हो, जो तुम उनसे हो, वो तुमसे नहीं है। देखिएगा, वो कहीं भी जाके पढ़ सकता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ जो पढ़ेगा वो तुम्हारा कहलाएगा। अगर आप सब लोग मिलकर इस समय अगर आवाज़ नहीं उठाओगे, तो सोचिएगा इन बच्चों का विश्वास या इन बच्चों के साथ कौन खड़ा होगा। तो मैं अपनी जो ये संवेदना है सबके साथ शेयर करता हूँ कि भाई, ये उन बच्चों के लिए बहुत बुरा वक्त है, जहाँ पर आयोग ये, सॉरी, परीक्षा बोर्ड भी ये स्पष्ट कर रहा है कि भर्ती बोर्ड का यहाँ पर दूसरे दिन भी जो है 121 लोग पकड़े गए हैं। कोई धांधलीबाजी नहीं हुई है, बस यहाँ पर कोशिश नाकाम रही है, सतर्कता से लीक नहीं हुआ है पेपर। अरे बाप रे! तो ये जो वायरल हो रहा है, ये किसी ने बनाया हुआ है, कैसे बनाया हुआ, क्या क्या प्रूफ चाहते हो आप, ये तो बताइए साहब। प्रूफ कौन सा चाहते हैं आप लोग? कि अगर प्रूफ भी होने के बाद भी अगर सरकार भी तुम्हारी है, कागज भी तुम्हारा है, जो लिख दो हर चीज तुम्हारी है साहब। तो हम यही कहना चाहते हैं कि यदि सभी लोग अगर इस समय एक प्रकार से कह सकते हैं अपनी जो बच्चों के प्रति संवेदना नहीं इकट्ठा करेंगे, तो फिर फायदा क्या निकल के जाएगा, है ना। तो ये कैसे करें, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। सब बच्चों इस समय धैर्य बनाए रखें। एक प्रकार से खतरनाक स्थिति तो है, अगर आप अपनी मेहनत से अगर पास होना चाहते हैं और सरकार भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेके आना चाहती है, तो भाई उसके पीछे हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा।
तो मैं अनुरोध करूंगा उन सभी यूट्यूब के मंच से या फिर किसी भी मंच से, सोशल मीडिया के माध्यम से अब एक ही रास्ता है कि ट्विटर किया जाए, ट्विटर कैंपेन एक टाइम रखा जाए, सबके पास दबा के मैसेज किए जाए, और जो पात्रता है उसके बारे में दिखाया जाए। ये जो अखबार आपको दिखा रहा है, ये स्पष्ट ध्यान रखना, लक्सर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। लक्सर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को भी सच लिख दो, क्योंकि अखबार भी तुम्हारा है। हर चीज़ तुम्हारी है, देखिए क्या लिखा जाए इसके बारे में। तो दोस्तों अब वक्त है, सिर्फ एक गंभीर मुद्दा है ये, छोटे से छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। लोग शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, स्वास्थ्य पे बात नहीं करते हैं। आज ही राजनीति का कोई चुनाव गलत हो जाए, चुनाव के आंकड़े एकदम सस्पेंड कर दिए जाते हैं, पूरा बूथ कैप्चर कर दिया जाता है। क्यों भाई साहब, 50 60 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है। वो देश की रीढ़ की हड्डी है जो देश को लाकर चलाएगा, वो देश की सुरक्षा की हड्डी है। उसके लिए क्यों खिलवाड़ कर रहे हो आप लोग? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, सबको, जितने भी ये सब लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों धीरे से अपनी एक मुहिम के माध्यम से ऐसा किया जाए। कोई भी अगर आंदोलन होता है, उस आंदोलन के रीति रिवाज होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं। गांधी जी भी देखा किस प्रकार से अपने नियमों को लेते हुए अंत में कहना पड़ा भारत छोड़ो आंदोलन। तो पहले धैर्य के साथ सब लोग एकजुट होकर एक प्रकार से टाइम निर्धारित करके, और जो लोग इसकी आवाज नहीं उठा रहे हैं, जो आप जिन्होंने आपको लूटा है दबा दबा के, पुलिस के नाम पर आपसे बह चला चला के आपसे पैसे लिए हैं, अगर वो आज आगे नहीं आएंगे ना, तो सोच लेना कि वो तुम्हारे थे ही नहीं देखेगा। मैं ओपनली कह रहा हूँ, देखिएगा। तो किसी भी मंच से क्यों ना हो, आप यूपीएससी के मंच से हो, पीसीएस के मंच से हो, किसी मंच से क्यों ना हो, ये आवाज़ युवाओं की आवाज़ है। इसको हर किसी को मिलकर उठाना पड़ेगा। आज यहाँ हो रहा है, कल कहीं और भी होगा। सोचिएगा, आज बिहार में हो, पहले बिहार में हुआ, यूपी में हो रहा है, और भी हो रहा है। यूपी एक ऐसा एग्जाम है कि जहाँ पेपर आउट होने से पहले से ऐसा कौन सा प्रदेश जहाँ चल जाए पता उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, उत्तर चल जाए पहले पता उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। क्या है सब ये? तो दोस्तों एकजुट होकर आवाज़ उठाइएगा, और एक सहजता के साथ, धैर्य के साथ अपनी जो आवाज़ है उसको हर किसी के ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप इस तरीके से हैशटैग लगा लगा के शेयर करिएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं सरकार पर, प्रशासन पर, बोर्ड पर दबाव बन के इसकी जांच पड़ताल करके इसको री एग्जाम कराया जाए। री एग्जाम ही इसका एक ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है भी नहीं। देखिएगा, ऑल द बेस्ट, लेकिन धैर्य के साथ इस सफलता को आगे लेके चलिएगा। लव यू, लव यू।